बुंदेलखंड की शान बाय गिरीश कुमार की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम लोग जिस उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं वो उद्देश्य थोड़ा सा मानवीय पक्ष का है, क्योंकि वो जो मुद्दा है वो मुद्दा है पर्यावरण का। आज 5 जून है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले तो हम जितने भी लोग हमें सुनते हैं, जानते हैं, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही एक अपील करते हैं कि आप लोग पर्यावरण संरक्षण की कस्में लें, पूरा प्रयास करें, पर्यावरण संरक्षण की कस्में लें और पूरा प्रयास करें पर्यावरण को बचाने का। अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो मुद्दा ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया क्यों जाता है, क्या इसके उद्देश्य हैं। इस पर थोड़ी चर्चा करने से पहले हम लोग एक छोटे से सिद्धांत पर चर्चा करने का एक प्रयास कर रहे हैं। वो सिद्धांत है बक्सवाहा के जंगल। चूंकि हम लोग छतरपुर जिले से हैं, मध्य प्रदेश में पड़ता है छतरपुर जिला, उससे आते हैं और छतरपुर से थोड़ा छतरपुर दमोह रास्ते पे हम चलें तो हमें एक छोटा सा कस्बा मिलता है जिस कस्बे का नाम है बक्सवाहा। और बक्सवाहा अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है। वहाँ पर प्राकृतिक संपदा अगूत है, बहुत अधिक मात्रा में है। अगर हम उस प्राकृतिक संपदा का देखें तो आज वर्तमान में वो प्राकृतिक संपदा संकट से गुजर रही है। उसका जो कारण है वह कारण ये है कि हीरा, उसका जो कारण है वो कारण है हीरा। हीरा जो है वो पूरे के पूरे भारत में, पन्ना में इसका उत्खनन किया जाता है। दूसरे नंबर पे हीरे की एक विपुल भंडार रायपुर छत्तीसगढ़ में मिले हैं और तीसरे नंबर पे अगर हीरा को हम और देखें जो दूसरी खान स्थापित की गई है वो की गई है गोलकुंडा, दक्षिण भारत में। तो कुछ खाने हैं, गोलकुंडा हैदराबाद में पड़ता है, दक्षिण भारत में है, वहाँ पर कुछ खाने स्थापित की गई हैं। हीरा मूल्यवान है और एक किम्बरले करके एक जगह है, वहाँ से हीरा का उत्खनन बहुत अधिक होता था और किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ से भी हीरा निकला और वहाँ की एक कंपनी ने आकर के यहाँ पर हीरे के संसाधन यानी खनिज का अध्ययन किया और ये प्राप्त किया कि यहाँ पर हीरा बहुत अधिक मात्रा में मिला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा ये जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया की हीरा कंपनी को दे दिया गया है, जिससे जो सबसे ज़्यादा समस्या जो हो रही है वो ये हो रही है कि इस क्षेत्र में पर्यावरण की व्यापक हानि होनी है, पर्यावरण को व्यापक रूप से क्षति पहुंचनी है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे वन को काटा जाना है। क्योंकि इस वन के काटने के विरोध में हमारा संपूर्ण जिला इसका विरोध करता है और हमारा चैनल भी बुंदेलखंड की शान बाय गिरीश कुमार यूट्यूब चैनल भी इस चीज़ का विरोध करता है कि पर्यावरण की कॉस्ट पर विकास हमें नहीं चाहिए, पर्यावरण के मूल पर विकास नहीं चाहिए। विकास आवश्यकता है हमारी और विकास हो उसके लिए पर्यावरण की हानि नहीं होनी चाहिए। इस सिद्धांत को भी हम लोग मानते हैं। अगर विकास जरूरी है तो जितने वन काटे जाने हैं एक नियत जगह पर उससे दोगुने यानी कि डबल वन लगाए जाएं। 2 गुना वन अगर आप वृक्षारोपण करते हैं तो संभवतः यहाँ के जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोध करना कम कर दें। कहानी ऐसी है कि हम लोग वन के विरोध में क्यों आए, पर्यावरण संरक्षण की चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आज 5 जून है। उसके करने का सबसे बड़ा उद्देश्य जो ये है कि जिस जगह पे हम लोग हैं वो बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड जो है वो वर्षा आधारित कृषि करता है। यानी कि बुंदेलखंड में जन है,
जल है तो जीवन है, यानी जन, जंगल और जीवन, ये संकल्पनाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमें जंगल बचाना है ताकि जल बच सके। जल बचेगा तो हमारे यहाँ की कृषि हो जाएगी। इसलिए हमारा चैनल और हमारे गिरीश सर इन सिद्धांतों को मानते हैं और उनका भी मानना है कि किसी भी हालत में वनों को ना काटा जाए। अब आती है संकल्पना की बात। आज विश्व 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। ये संकल्पना निकल के सामने आई थी 5 जून 1972 को। संपूर्ण विश्व के देश एक मंच पे आए और उन्होंने एक सिद्धांत को अपनाया। वह सिद्धांत यह था कि किसी भी हालत में संपूर्ण विश्व को एकजुट किया जाए और संपूर्ण विश्व को हम एकजुट करके वन संरक्षण का प्रयास करें। चूंकि यूएनओ का प्रयास था, लगभग 100 देश उसमें आए, 147 देश लगभग उसमें आए थे, 147 देश उसमें आए थे और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने विचारों को रखा, सहमति व्यक्त की। 5 जून 1973 से, यानी कि एक साल बाद 1972 में सम्मेलन हुआ था और 1973 से पहला जो पर्यावरण सम्मेलन है वो मनाया गया था और भारत पर्यावरण संरक्षण का बहुत बड़ा अगुवा बना, बहुत बड़ा पुरोनोद, बहुत बड़ा योद्धा बना और उसने पर्यावरण संरक्षण के बहुत अधिक प्रयास किए, जिसकी विश्व पक्ष में सराहना हो रही है। जब भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसमें एक सिद्धांत यानी कि एक थीम को रखा जाता है जिस पे काम करना है। वर्तमान समय पे जिस सिद्धांत पे हम लोग काम कर रहे हैं वो सिद्धांत है समावेशी विकास और धारणीय कृषि। समावेशी विकास मतलब विकास हमें चाहिए, लेकिन ऐसा कि अगर हम उस संसाधन को उतना उपयोग करें कि वो संसाधन हमारे लिए वर्तमान में महत्वपूर्ण रहे, साथ ही भविष्य की पीढ़ी को भी संसाधन मिलना चाहिए। ऐसे विकास को समावेशी विकास बोला जाता है। इस समावेशी विकास पर यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। दूसरा है धारणीय कृषि, यानी कि हमें कृषि को बढ़ावा देना है जो कि बिना केमिकल के कृषि की जाए, जिससे मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले, मानव स्वास्थ्य बढ़े। इसी सिद्धांत को ध्यान में रख करके ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसके दिन बहुत अधिक मात्रा में संगोष्ठियां आयोजित होती हैं, लोग निबंध लिखते हैं और पर्यावरण के महत्व को जन जन तक पहुंचाया जाता है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था जो अपने चैनल के माध्यम से हमने बताया आप लोगों को, और हमारा चैनल यही बोलता है कि कृपया पर्यावरण का संरक्षण करिए। जल है तो जीवन है, जीवन है तो हम है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।